और एक बड़ी खबर धनबाद से आ रही है। बता दें कि निरसा के चापापुर में चोरों का आतंक देखने को मिला है। कोलियर के स्टोर रूम पर चोरों ने धावा बोल दिया। शोर मचाने पर युवक पर बम फेंका गया। संदीप नाम के युवक की मौत हो गई है। 20 से 25 की संख्या में आए चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों में प्रबंधन के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर धनबाद से बता दें कि निरसा के चापापुर कोलियरी में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। कोलियरी के स्टोर रूम को चोरों ने निशाना बनाया है। शोर मचाने पर चोरों ने बम फेंक दिया, जिससे घटनास्थल पर ही एक युवक की मौत हो गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता राजेश शर्मा। राजेश, चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। पूजा जैसे ही शुरू हुई है और वैसे ही चोरों का आतंक एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। प्रबंधन का क्या कहना है और जिस युवक की मौत हुई है परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से घटना हुई, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि एक दिन पहले भी उसी कोलियरी में और उसी स्टोर रूम में 20 से 25 की संख्या में आए चोरों ने धावा बोला था और ठीक दूसरे दिन फिर लगातार इस घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन पर और प्रशासन पर भी, स्थानीय प्रशासन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उन पर भी सवालिया निशान उठता है। चूंकि लगातार 2 दिन में और दूसरी बड़ी घटना और इस घटना में एक युवक पे बम फेंक देना और उसकी मौत हो जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान उन लोगों पे उठ रहा है। हालांकि जब घटना के बाद तो प्रबंधन को सूचना मिली तो प्रबंधन मौके पर वहां पे पहुंची, प्रबंधन के लोग और ईसीएल प्रबंधन के लोग वहां पे लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई। जो वहाँ आक्रोशित ग्रामीण थे वो प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे और जो मैनेजर वहां पहुंचे थे उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। स्थानीय प्रशासन भी वहां पहुंची और मामले को किसी तरह से शांत कराया। लेकिन ये लगातार दूसरी घटना लोगों में आक्रोश का कारण है। चूंकि आज से पहले, जहां तक मेरी अगर मुझे याद सही से है, तो आज तक इस तरह की घटना में किसी की मौत नहीं हुई थी। और कई बार ईसीएल के यहाँ पे बहुत सारी कोलियरी है निरसा में, कई बार इस तरह की घटना हो चुकी है लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। शायद पहली घटना है जब युवक के ऊपर बम फेंका गया और उसकी मौत हो गई। तो ग्रामीण काफी आक्रोश में है और इस पे प्रबंधन लगाम लगाने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाता है। एक स्टोर रूम, 1-2 गार्ड के भरोसे, जहाँ पे करोड़ों की संपत्ति रहती है, 1-2 गार्ड के भरोसे वो स्टोर रूम चल रहा होता है, जहाँ लगातार इस तरह की घटना होती है और उस पर लगाम लगाने की उस तरह कोई पहल नहीं की जाती है। अगर उनके परिजन की बात करें तो परिजन काफी आहत है, क्योंकि ये केवल लुटेरों को भगाने का प्रयास कर रहे थे और वो उनका एक जवान लड़का घर से निकल करके वो हल्ला मचाने लगा, जिसके बाद उस पर बम फेंक दिया गया। उसके परिजन काफी आहत है। चूंकि उसके पिता ईसीएल कर्मी है, तो ईसीएल के ही क्वार्टर में वो लोग रहते हैं, वहाँ पे पास में ही जहाँ स्टोर रूम है। और ये जो घटना घटी है वो उसके परिजन काफी आहत है। प्रबंधन फिलहाल पूरे मामले की बात कर रहा है कि इनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आगे देखना होगा कि आखिर प्रबंधन इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। प्रिया, राजेश, जिस तरह से झारखंड में आपराधिक घटना बढ़ रही है ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या अपराध का विरोध करना इतना भारी पड़ेगा? चोर चोरी करने के लिए पहुंचे थे और शोर मचाकर लोगों को इसकी जानकारी जा रहे थे, इसलिए उस युवक पर बम फेंक दिया गया और पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्या सिर्फ छूट दिया जा रहा है कि आपराधिक घटनाएं आराम से अपराधी आए और करके चले जाए और इसका कोई विरोध भी ना करे? जी बिल्कुल, जिस तरह से सूबे की हालत है, आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ी है, किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से सूबे में अपराध हो रहा है, लगातार अपराध हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन उस पर अंकुश लगाने में अभी तक कामयाब नहीं दिख रही है। इसी की एक वानगी निरसा में और इतनी बड़ी घटना घटी है, प्रबंधन की ओर से किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। प्रशासन, चूंकि थाना की वहाँ पेट्रोलिंग गाड़ी लगातार चलनी चाहिए, पेट्रोलिंग, हाईवे पेट्रोलिंग करती है और अपने फायदे की जहाँ पे पेट्रोलिंग होती है, जहाँ से कुछ फायदा मिल जाए उस जगह की पेट्रोलिंग ज्यादा होती है। और सुदूर इलाके में जहाँ चोरों का आतंक होता है, चोर लगातार वहाँ पे धावा बोलते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, उस जगह पे वो ईसीएल प्रबंधन के भरोसे छोड़ दिया गया है, 1-2 गार्ड के भरोसे छोड़ दिया गया है। पुलिस उस तरफ झांकती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी और प्रशासन पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये देखा जाए अगर इस तरह से घटना को, तो ये घटना लगातार हो रही है। कई
वर्षों से इस तरह की घटनाएं हो रही है ना। अभी तक प्रशासन को कभी कामयाबी इस पे नहीं मिल पाई है कि चोरों को भी, वो एक दो चोर को भी नहीं पकड़ पाए, जबकि चोर 20 से 25 की संख्या में। राजेश, जो लोग उग्र हुए हैं उनके आगे की क्या कुछ रणनीति है, आगे क्या कुछ करने वाले, क्योंकि एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है। जी बिल्कुल, जो वहाँ स्थानीय लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं प्रबंधन के खिलाफ, और उनका कहना है कि अगर इस तरह से कोलियरी, अगर ईसीएल प्रबंधन अगर इस तरह से लापरवाह तरीके से अगर कोलियरी चलाएगी, स्टोर रूम पे किसी तरह का पुख्ता सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाएंगे, तो यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा और प्रबंधन को घुटने पे लाया जाएगा, क्योंकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। तो ये वहाँ के आक्रोशित लोग और ग्रामीणों का कहना है कि ये प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी है। और जो राजेश, युवक बहुत की बहुत मौत हुई धन्यवाद है, आपका। तो बता रहे कि निरसा के चापापुर कोलियरी में चोरों का आतंक देखने को मिला है। 20 से 25 की संख्या में आज चोरों ने स्टोर रूम में धावा बोला और इसी दौरान हल्ला मचाने पर बम फेंक दिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई।